सर आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सवाल ये है कि क्या अभी स्मॉल कैप को रिडीम कर देना चाहिए, क्या अभी स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्टेड अमाउंट को निकाल देना चाहिए या फिर रुके रहना चाहिए। इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे या फिर कुछ और ही इंतज़ाम करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर आने वाला टाइम में जैसे अभी हाल फिलहाल में डिफेंस फंड का हाल हो चुका है, आने वाला टाइम में स्मॉल कैप और मिड कैप का हाल हो जाए। तो इस तरह के सवाल आ रहे हैं, तो इसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो यकीनन वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और सेकंड चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम और सेकंड चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी एक से एक अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ, समझ रहे हैं ना। तो इन सारी जगहों पर आप कनेक्ट रहें, ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए हम डायरेक्ट अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि क्या अभी वो टाइम आ चुका है कि आपको मिड कैप और स्मॉल कैप से रिडीम कर देना चाहिए। तो देखिए कई सारी कंडीशंस है। कुछ कंडीशंस ऐसी है जहां पर आपको रिडीम कर देना चाहिए और कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर आपको रिडीम करने की ज़रूरत नहीं है, बने रहने की ज़रूरत है। और कुछ कंडीशन ऐसी है जहां पर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इन दोनों में से, बल्कि उसको रीबैलेंस करने की ज़रूरत है। अब कंडीशन कैसे कैसे क्या क्या होने वाले हैं, चलिए उसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर हमें रिडीम करना है तो क्या अभी हम रिडीम कर दें। तो देखिए एक्चुअली सबसे पहले ये समझिए कि ये रिडीम करने की जो बात आ रही है या ये बात आ क्यों रही है। तो लोगों का मानना है कि भाई ओवर वैल्यूएशन है स्मॉल कैप मिड कैप में, जिसकी वजह से हमें लगता है कि रिडीम कर देना चाहिए। और हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, मार्केट का कोई भरोसा ही नहीं लग रहा है, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। कुछ तो ऐसे भी कभी भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाल की जो सिचुएशन है ये और भी गंभीर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या करना चाहिए। तो सर यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगा कि देखिए अगर आप काफ़ी टाइम से इन्वेस्टेड है, आई मीन आप अगर कोविड के बाद से देखें 2020 के बाद से, तो ओवरऑल जो मार्केट गई है वो ऊपर की तरफ ही गई है। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि अगर आप कोविड के टाइम से या उससे पहले से काफ़ी टाइम से 5-7 सालों से आप इन्वेस्टेड है, अगर आपका गोल कंप्लीट हो गया है और क्या कहते हैं कि अच्छी खासी आपने प्रॉफिट कमाई होगी इस बीच में, तो 1-2 महीना अगर बाकी भी है, 4 महीना 6 महीना बाकी भी है, फिर भी आप उसको रिडीम कर सकते हैं। तो ये पहली कंडीशन हुई जहां पर आप रिडीम कर सकते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन अगर आपको रिडीम नहीं करना है, अगर आप काफ़ी टाइम से इन्वेस्टेड नहीं हैं, प्लस SIP के ज़रिए आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही है और अभी बहुत ही लंबा समय है, बहुत लंबा समय है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि भाई बिल्कुल कुछ भी ताक झाँक करने की ज़रूरत नहीं है और शॉर्ट टर्म में मार्केट में क्या हो रहा है इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है सर कि अभी आपको बहुत ही लंबे समय तक के मार्केट के अंदर टिक कर रहना है। तो आपके पास जो लंबा समय है जिसकी वजह से ये पॉसिबल है और बहुत हद तक ये पॉसिबल है कि मार्केट रिकवर कर जाएगा। और थोड़ी अगर शॉर्ट टर्म में करेक्शन होता भी है, गिरावट आती भी है, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वही बात है कि ये चीज़ें मैनेज हो जाएगी। तो ये दूसरी कंडीशन हुई। अब हम बात करते हैं सर तीसरी कंडीशन की तरफ कि तीसरी कंडीशन क्या है। देखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैंने अपनी पोर्टफोलियो बनाने में किसी हिसाब किताब की गलती कर ली है, कहीं से गलती हो गई है, मतलब मैंने ओवर रिस्क ले लिया हुआ है, मतलब स्मॉल कैप, बहुत सारे लोग कहते हैं ना सर खाली स्मॉल कैप की पोर्टफोलियो बना ले, सारे पैसे स्मॉल कैप में डाल दें या सिर्फ स्मॉल कैप में ही इन्वेस्टेड रहें। तो इस तरह के सवाल आते हैं बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं। तो अगर आपके मन में यही चल रहा है कि मैंने किसी हिसाब से गलती कर ली है, मैंने बहुत ज़्यादा फंड ऐड कर लिए जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी से है, मार्केट चल रहा था तो वहाँ पर तो बहुत अच्छा था, लेकिन जब मार्केट में करेक्शन आने लगता है या मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ने लगती है, गिरावट होने लगती है, तो उस टाइम पर इंसान को इन बातों का एहसास होता है। तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मैंने एक्सपोजर कर दिया है स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से स्मॉल कैप का एक्सपोजर कम कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं, स्मॉल कैप का एक्सपोजर कम कर सकते हैं, यानी स्मॉल कैप से कुछ पैसे आप निकालिए और आप अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से देखिए कि आपके लिए आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा फंड सूटेबल रहेगा, समझ रहे हैं ना। अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी पसंदीदगी के हिसाब से अगर आपको लगता है कि रिस्क बहुत ज़्यादा ले लिया है मैंने, तो आप 2-3 चीज़ों पर गौर कीजिए। देखिए कि भाई आपकी एज क्या है,
और जिन पैसे को आप निवेश कर रहे हैं उन पर कितना ज़्यादा आप रिस्क ले सकते हैं, और तीसरी बात कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आपकी एज अगर ईयरली एज है, मतलब 30 साल से नीचे है, प्लस आप जो पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स अगर आपकी एज 30 साल से नीचे है तो इसका मतलब उस पर आप रिस्क भी ले सकते हैं कुछ हद तक है। तो मुझे लगता है ऐसे कंडीशन में, और प्लस 5 साल से ऊपर 6 साल से ऊपर के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको स्मॉल कैप से एक्सपोजर को कम करना चाहिए और कुछ एक्सपोजर आपको मल्टी कैप में डालना चाहिए। कहाँ पर डालना चाहिए? मल्टी कैप में, फ्लेक्सी कैप में। देखिए, अब फ्लेक्सी कैप को लेकर बहुत सारे लोग इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि भाई फ्लेक्सी कैप में डाल देता हूँ, फंड मैनेजर जो है ना लार्ज कैप में रखकर बैठा हुआ रहता है टेंशन फ्री होकर। तो देखिए यहाँ पर सर एक बात आप समझिए, जो भी बेस्ट फ्लेक्सी कैप हैं, आप दो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के लिए देता हूँ। जैसे जेएम फ्लेक्सी कैप हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं कि पारिक फ्लेक्सी कैप हो गया, इस तरह से और भी 1 2 3 4 फंड है। तो वहाँ पर आप निवेश करिए, लार्ज कैप में ही एक्सपोजर है, उससे मतलब नहीं है। आप ये देखिए कि लॉन्ग ड्यूरेशन में उसने जो रिटर्न्स दिया है वो कैसा रिटर्न्स दिया है, क्या वो अपने बेंच मार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर वो अपने बेंच मार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है तो फिर आप उसमें निवेश करिए, बिल्कुल निवेश करिए। अगर वो बेंचमार्क मानकर चलिए 10% का रिटर्न्स दिया, या अगर 12% का रिटर्न्स दे रहा है, 11% का दे रहा है, तो वो फंड बिल्कुल ही अच्छा है। अब बहुत ज़्यादा अगर कोई बेंचमार्क है, किसी फंड का बेंचमार्क है कुछ भी, अगर वो अपने बेंचमार्क से 10% ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा है, या 5% 8% ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा है, तो ये एक और भी अच्छी बात है। लेकिन अगर 1-2% भी रिटर्न्स ज़्यादा दे रहा है तो वो चीज़ें बहुत अच्छी है। वहाँ पर आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं कि भाई अपने स्मॉल कैप या एक्सपोजर को निकाल कर कुछ हद तक आप वहाँ से रिडीम करिए, कुछ पैसों को निकालिए, और क्या कहते हैं फ्लेक्सी कैप में, मल्टी कैप में, लार्ज कैप में, इस हिसाब किताब से आप एक्सपोजर कीजिए, ज़्यादा बेटर हो सकता है। तो फाइनली अगर कंक्लूजन देखा जाए तो मैंने यहाँ पर आपको 3 कंडीशंस बताई हैं। पहले कंडीशन है कि अगर आप लॉन्ग टर्म से इन्वेस्टेड है, अच्छा खासा प्रॉफिट आपको हो चुका है, तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या रिडीम कर सकते हैं। अगर आपका गोल पीरियड कंप्लीट होने वाला है, एक आध 4 महीना 3 महीना 6 महीना अगर बाकी भी है, फिर भी आप निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं। दूसरी कंडीशन जहां पर आप रीबैलेंस कर सकते हैं, और तीसरी कंडीशन में मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास लंबा समय है और एज के हिसाब अगर आप देखिए तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास लंबा समय है, मार्केट रिकवर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और देखिए ऐसे भी कोविड के टाइम, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा है, कोविड के टाइम से अगर देखें अभी तक तो लगातार ओवरऑल जो मार्केट गई है वो ऊपर की तरफ गई है। गौर कीजिएगा, मैं ओवरऑल मार्केट की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल जो टाइम पीरियड अभी अगर कोविड से लेकर अभी तक जोड़े और मार्केट का सिचुएशन देखें तो मार्केट ऊपर की तरफ गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि बीच में गिरावट नहीं हुई है, ऑफ कोर्स बीच में गिरावट हुई है, लेकिन सारी चीज़ें मार्केट में गिरावट भी हुई, वोलेटिलिटी भी रही, सारा उतार चढ़ाव देखने को मिला, अप एंड डाउन्स हुए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल जो मार्केट की बात हम कर रहे हैं वो ऊपर की तरफ ही गई है और बहुत अच्छे खासे पैसे लोगों ने कमाए हैं। तो इस तरह जब कमाई होती है, इस तरह जब अच्छे खासे अमाउंट बनते हैं लोगों के, तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बनती है। मार्केट को करेक्शन की ज़रूरत होती है, क्योंकि मार्केट को फिर से एक नई रैली स्टार्ट करने के लिए जो लंबे समय तक ये कायम रह सके, ऐसी रैली स्टार्ट करने के लिए एक अच्छी खासी करेक्शन की ज़रूरत भी होती है। अब हम इन्वेस्टर्स यहीं पर गलती कर जाते हैं कि जब गिरावट होती है, करेक्शन आता है, तो उस वक्त हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। 100 to 10% मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और क्या कहते हैं कि आप सेकेंड चैनल और टेलीग्राम को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, दूसरे भी सोशल मीडिया के लिंक आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पर भी अगर कनेक्ट रहें मेरे साथ तो बहुत अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके शेयर कर दें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।